अब अपन जो है मध्य अरावली को पढ़ेंगे। तो मध्य अरावली में अगर देखते हैं कि इसका विस्तार जो है कहाँ कहाँ तक है, तो मध्य अरावली जो है इसका जो विस्तार होता है वो अपने मुख्यतः अजमेर जो जिला है अपना, मध्य जो जिला है अजमेर, उसमें होता है। अजमेर संभाग या अजमेर जो जिला है, अजमेर संभाग में भी थोड़ा होता है और अजमेर जिले में मुख्यतः जो है इसका विस्तार है। अगर देखें इसका पूरा विस्तार, तो राजसमंद का उत्तरी भाग जो है, कौन कौन से एरिया आती है इसमें, राजसमंद का कौन सा हिस्सा आता है इसमें, जो राजसमंद का उत्तरी भाग, राजसमंद का उत्तरी राजसमंद आता है। दूसरा जो अगर देखें तो जयपुर का दक्षिणी भाग आता है। जयपुर का कौन सा भाग आता है इसमें, जयपुर दक्षिणी। जयपुर का दक्षिणी। राजसमंद का कौन सा भाग आता है अपने इसमें, उत्तरी भाग आता है। अगर देखें, अगर पूरा इसका मुख्यतः विस्तार देखें तो सांबर जो है जयपुर में पड़ता है। सांबर से लेके राजगढ़, सांबर से लेके जो देवगढ़ है राजसमंद का, वहां तक इसका क्या है, मुख्यतः विस्तार है। सांबर कहाँ पड़ता है, जयपुर में। देवगढ़ कहाँ पड़ता है, अपने राजसमंद में पड़ता है। तो यहाँ तक सांबर से लेके देवगढ़ तक जो मध्य अरावली का क्या है, विस्तार है। अगर मध्य अरावली की औसत ऊंचाई देखें, मध्य अरावली की औसत ऊंचाई क्या देख रहे हैं, मध्य अरावली की औसत ऊंचाई जो कि कितने मीटर है, 700 मीटर। 700 मीटर। सबसे कम ऊंचाई वाली जो अरावली है वो कौन सी, उत्तरी अरावली। दूसरी जो है मध्य अरावली, उसकी औसत ऊंचाई देखते हैं तो कितनी आती है, इसमें 700 मीटर आती है। अब अगर पूछ लिया जाए कि जो मध्य अरावली इसका निर्माण कौन सी चट्टानों से हुआ है, तो जो मध्य अरावली इसका जो निर्माण हुआ है वो संगमरमर चट्टानों से, संगमरमर चट्टानों से और ग्रेनाइट चट्टानों से। कौन सी, या तो संगमरमर चट्टानें आएगी या ग्रेनाइट चट्टानें आएगी। चट्टानें या सेले, संगमरमर या ग्रेनाइट जो सेले हैं या चट्टानें हैं, उनसे क्या होता है, मध्य अरावली का निर्माण हुआ था। अब अपन देखते हैं कि जो मध्य अरावली इसकी चोटियां कौन कौन सी है। तो इसकी जो सबसे पहली चोटी आती है अपने सामने की मध्य अरावली की, इसमें बहुत ही कम मीटर है। मध्य अरावली में सबसे कम मीटर जो आते हैं वो किसमें आते हैं, मध्य अरावली में। सबसे अधिक अगर अरावली के जो चोटियां आएगी, जो सबसे ज्यादा अधिक मीटर आएगा वो किसमें आएगा, अपने दक्षिण अरावली में। तो मध्य अरावली को याद करना बहुत ही आसान होता है। तो मध्य अरावली की पहली चोटी देखते हैं, जिसका नाम है अपने गोरम जी। कौन सी चोटी है, गोरम जी, जो कि कहाँ पड़ती है, अपने टोडगढ़। कहाँ पड़ती है, टोडगढ़। टोडगढ़ कहाँ पड़ता है अपने, ये अजमेर जो जिला है वहाँ को क्या है, टोडगढ़ है। टोडगढ़ जो नाम पड़ा था वो कर्नल टोड के कारण पड़ा था। तो गोरम जी कहाँ पे स्थित है, अपने टोडगढ़ में। टोडगढ़ कहाँ है, अजमेर में। जो गोरम जी है, गोरम जी जो चोटी है, इसकी ऊंचाई जो देखते हैं अपन, तो 933 मीटर इसकी जो है क्या है, ऊंचाई है। तो सबसे पहले चोटी जो मध्य अरावली की सबसे सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है, अपने गोरम जी, जो कहाँ पे स्थित है, टोडगढ़ में। टोडगढ़ कहाँ पड़ता है, अजमेर में। और इसकी ऊंचाई अगर पूछ ली जाए तो कितनी, 933 मीटर। मध्य अरावली की सर्वाधिक ऊंची चोटी इसको कहा जाता है। दूसरी अगर चोटी देखते हैं तो कौन सी आती है, अपने तारागढ़। कौन सी चोटी है दूसरी, तारागढ़, जो कहाँ पे पड़ती है, वो भी अपनी कहाँ पड़ रही है, अजमेर में। कहाँ पड़ रही है, अजमेर में। तारागढ़ की अगर चोटी की ऊंचाई देखिए तो कितनी आती है, 873 मीटर। तारागढ़ चोटी की ऊंचाई कितनी है, 873 मीटर। ये दूसरी चोटी है मध्य अरावली की। और अगर तीसरी चोटी की बात करें तो नाम आता है नाग पहाड़। कौन सी, नाग पहाड़। नाग पहाड़ भी कहाँ स्थित है, अपने अजमेर में स्थित है। अगर इसकी चोटी की ऊंचाई देखिए तो 795 मीटर इसकी क्या होती है, ऊंचाई होती है। जो भी अपन ने मध्य अरावली की मुख्य जो चोटियां हैं, जो जो ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है, उनको देख लिया है। अब मध्य अरावली की जो इंपॉर्टेंट चीजें अपन देख ली। अब अपन देखते हैं कि सर्वाधिक अगर अपन बात करें कि सर्वाधिक दर्रे, सर्वाधिक दर्रे किस अरावली में स्थित है। तीन अरावली के अपन ने पार्ट किए, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली। तो जो सर्वाधिक दर्रे किस अरावली, किस प्रकार अरावली किस प्रकार में स्थित है, तो सर्वाधिक अगर दर्रे की बात करें तो कौन सी अरावली में पाए जाते हैं, अपने मध्य जो अरावली उसमें सर्वाधिक दर्रे पाए जाते हैं। इसमें मध्य अरावली में सर्वाधिक दर्रे पाए जाते हैं। अब अपन एक एक करके दर्रों को देखते हैं कि कौन कौन से दर्रे कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। सबसे पहले अपन जो देख रहे हैं वो अजमेर के, मुख्यतः टोडगढ़ अजमेर के दर्रे देख रहे हैं, जिनके नाम अपन देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे दर्रे हैं जो मुख्यतः अजमेर में पाए जा रहे हैं। और अगर ये पूछ लिया जाए कि दर्रे किसे कहते हैं, तो दो पर्वत होते हैं, उनके बीच का जो स्थान होता है, या दो पर्वत होते हैं उनके बीच का संकीर्ण जो रास्ता निकाला जाता है, उनको काट के, या इनके बीच का जो संकीर्ण जो रास्ता होता है उसको क्या कहते हैं, दर्रे कहते हैं। दो पर्वतों के बीच के संकीर्ण जो रास्ता होता है, संकीर्ण जो रास्ता होता है, उसको क्या कहते हैं, दर्रा कहते हैं। तो सबसे सर्वप्रथम अपन अजमेर टोडगढ़ के दर्रे देख रहे हैं, जिसमें नाम आता है सबसे पहले कछवाली दर्रा। कौन से दर्रा, कछवाली दर्रा। दूसरा अगर देखें अपन तो दूसरा देखते हैं पीपली दर्रा। पीपली दर्रा, पहला देखा अपन ने कछवाली, दूसरा देखा पीपली। तीसरा अगर दर्रा देख रहे हैं वो है अपने उदाबारी।
उदाबारी दर्रा। पहला कछवाली, दूसरा पीपली, तीसरा उदाबारी, चौथा जो दर्रा है वो अपना कौन सा है? सरोपा घाट। कौन सा है? सरोपा घाट दर्रा। सरोपा घाट दर्रा। चार अपन ने दर्रे देख लिए, इसमें कछवाली दर्रा, पीपली दर्रा, उदाबारी दर्रा और सरोपा घाट दर्रा। अगर कछवाली दर्रे की बात करते हैं कि कछवाली दर्रा कहाँ पे स्थित है, तो कछवाली दर्रा भी कहाँ स्थित है? अपने अजमेर में। पीपली जो दर्रा है ये भी कहाँ स्थित है? अपने अजमेर में। जो पीपली दर्रा है वो सर्वाधिक ऊंचाई पे स्थित दर्रा है। कौन सा है पीपली दर्रा? सर्वाधिक ऊंचाई पे स्थित दर्रा है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। कौन सा? पीपली दर्रा। उदाबारी जो दर्रा है वो भी कहाँ है? अजमेर में। सरोपा घाट दर्रा है वो भी कहाँ है? अपने अजमेर में। तो ये जो मैंने चार दर्रे बताए ये टोडगढ़ अजमेर, टोडगढ़ अजमेर के दर्रे हैं जो अजमेर को किससे जोड़ते हैं? अपने पाली से। अजमेर और पाली को आपस में क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो मैंने चार दर्रे बताए, कछवारी दर्रा, पीपली दर्रा, उदाबारी दर्रा और सरोपा घाट दर्रा, जो मुख्यतः कहाँ के दर्रे हैं? अपने मध्य अरावली के। मध्य अरावली में भी अगर देखें तो ये मुख्यतः टोडगढ़ अजमेर के दर्रे हैं जो अजमेर और पाली को जोड़ने का काम करते हैं। अगर ये पूछ लिया जाए राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है, तो वो दर्रा है पीपली दर्रा। अब अपन आगे जो दर्रे देख रहे हैं, अपन ने अजमेर टोडगढ़ के दर्रे देख लिए हैं। अपन जो है आगे दर्रे देख रहे हैं जो मध्य अरावली के, उसमें देखते हैं सबसे सर्वप्रथम नाम आता है बर दर्रा, जो कौन से जिले में पड़ता है? राजस्थान के। जो राजस्थान के पाली जिले में पड़ता है। कौन सा दर्रा? अपने बर दर्रा, जो राजस्थान के किस जिले में पड़ता है? पाली जिले में। जो कि NH14 राष्ट्रीय राजमार्ग 14 या जिसका जो न्यू नेम है वो है, नया नाम जो है NH25। NH14 का नया नाम क्या है? NH25, जो कि NH25 से होके गुजरता है। NH14 जो है किस दर्रे से होके गुजरता है? अपने बरदर्रा, जो कहाँ स्थित है? पाली में स्थित है। ये जो है ये बरदर्रा जो है ब्यावर, ब्यावर और बर, ब्यावर पड़ता है अपने अजमेर में और बर पड़ता है अपने पाली में। बर कहाँ पड़ता है? पाली में। तो ब्यावर और अजमेर को जोड़ने, ब्यावर और बर जो पाली में पड़ता है उनको जोड़ने का काम कौन सा दर्रा कर रहा है? अपने बर दर्रा। कहाँ स्थित है? पाली में स्थित है। अगर बर दर्रे की बात करें तो ये जयपुर जोधपुर मार्ग पे स्थित है। जयपुर जोधपुर, जयपुर से जोधपुर का जो मार्ग है उस पे कौन सा दर्रा आता है? बीच में बर दर्रा आता है, जो कहाँ स्थित है? पाली में स्थित है। इसके आगे अगर दूसरा दर्रा अपन देखते हैं तो पखेरिया दर्रा। कौन सा दर्रा? पखेरिया दर्रा। पखेरिया दर्रा किस जगह पड़ता है? ये अपने ये जो पखेरिया दर्रा है ये अपने अजमेर जिले में पड़ता है। कौन से में पड़ता है? अजमेर जिले में पड़ता है। जो किसको किसको जोड़ता है? ब्यावर जो अजमेर में स्थित है, ब्यावर से जो मसूदा, ब्यावर से किसको जोड़ता है? अपने मसूदा से। मसूदा भी अजमेर में है, ब्यावर भी कहाँ है? अजमेर में है। तो ब्यावर को किससे जोड़ता है? जो बरदर्रा है किसको पखेरिया दर्रा किसको जोड़ रहा है? ब्यावर से मसूदा को, जो स्थित कहाँ है? अपने अजमेर में स्थित है। इससे आगे अगर दर्रा देख रहे हैं तो वो कौन सा आता है? सिसुरा, सिसुरा शिवपुरा, जो सिसुरा शिवपुरा घाट जो दर्रा है, सिसुरा शिवपुरा घाट, जो कि स्थित कहाँ है? अपने अजमेर में स्थित है। कौन सा? सिसुरा शिवपुरा घाट, जो जोड़ता किसको किससे है? वो किसी को जोड़ता है? ब्यावर जो है अजमेर का, उससे जोड़ता है विजयनगर को। विजयनगर भी कहाँ पड़ता है? अपने अजमेर में। ब्यावर को विजयनगर से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? अपने सिसुरा शिवपुरा घाट, जो पड़ता कहाँ है? अजमेर में पड़ता है। बर दर्रा कहाँ पे स्थित है? पाली में स्थित है। जो किस किस को जोड़ रहा है? अपने ब्यावर और बर, जो बर कहाँ स्थित है? पाली में स्थित है। इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। पखेरिया दर्रा जो कि अजमेर में स्थित है, ब्यावर से मसूदा को ये क्या करता है? जोड़ता है। किसको जोड़ता है? ब्यावर से मसूदा को। इससे आगे अगर दर्रा देखते हैं अपन, चौथा दर्रा देखते हैं तो आता है सुराघाट दर्रा। कौन सा दर्रा? सुराघाट दर्रा। अब अपन सुराघाट दर्रा को देख रहे हैं, जो भी स्थित कहाँ पे, अगर स्थिरता की बात करें, इसकी स्थानीय बात करें तो वो है अजमेर में स्थित है। लेकिन ये जोड़ता किस किस जिले को है? ये अजमेर को जोड़ता है अपने भीलवाड़ा जो जिला है राजस्थान का, उससे। भीलवाड़ा और अजमेर को जोड़ने वाला जो दर्रा है वो कौन सा हो गया? सुराघाट दर्रा, जो पड़ता कहाँ है? अपने अजमेर में। अगर बात करूं आगे वाला जो दर्रा बात करते हैं उसमें तो आता है दिवेर की नाल। कौन सा आता है? दिवेर की नाल, या दिवेर दर्रा है दिवेर की नाल, जो कि पड़ता कहाँ? अपने राजसमंद में। कहाँ पड़ता है? राजसमंद में पड़ता। कहाँ है? राजसमंद में, जो कि जहाँ से कोठारी जो नदी है, कोठारी जो नदी है
उसका उद्गम स्थान अगर पूछ लिया जाए तो कौन सा होता है अपने दीवार की नाल या दिवेर का दर्रा। तो दिवेर की नाल से कौन सी नदी निकलती है, कोठारंडी नदी। दिवेर की नाल है कहाँ पे स्थित, जो कि है राजसमंद में स्थित। इससे आगे अगर दर्रा देखते हैं तो आता है कामली घाट दर्रा। कौन सा, कामली घाट दर्रा। मध्य अरावली का लास्ट दर्रा इसको बोलते हैं कि कामली घाट जो दर्रा है, कामली घाट दर्रा पड़ता कहाँ पे है, तो वो पड़ता है अपने राजसमंद में। कहाँ पड़ता है, राजसमंद में। कामली घाट कौन से जिले में पड़ता है, राजस्थान के राजसमंद में। कामली घाट जो है वो पाली और देवगढ़ राजसमंद को जोड़ता है। किसको, पाली। पाली का जो स्थान है जोजावर, पाली का स्थान है जोजावर, और राजगढ़ देवगढ़ राजसमंद को क्या करता है, आपस में लिंक करता है। किसको, पाली जोजावर और देवगढ़ राजसमंद को क्या करता है, सड़क मार्ग द्वारा ये क्या करता है, जोड़ता है। किसके द्वारा, सड़क मार्ग से क्या करता है, कामली घाट दर्रा पाली और देवगढ़ राजसमंद को क्या करता है, आपस में जोड़ता है। एक अगर बात करें अपन इम्पोर्टेंट फैक्ट, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट हो सकता है। जो गोरम घाट रेलवे स्टेशन है, गोरम घाट जो रेलवे स्टेशन है, गोरम घाट रेलवे स्टेशन, गोरम घाट रेलवे स्टेशन जो कि पड़ता है अपने अजमेर में। मध्य अरावली का जो रेलवे स्टेशन है, गोरम घाट रेलवे स्टेशन, वो जो है सौर ऊर्जा से क्या, सौर ऊर्जा से संचालित या प्रकाशित सौर ऊर्जा से संचालित पहला रेलवे स्टेशन, पहला रेलवे स्टेशन। गोरम घाट जो रेलवे स्टेशन है अजमेर का है, जो मध्य अरावली में पड़ता है, गोरम घाट रेलवे स्टेशन, वो सौर ऊर्जा से संचालित पहला रेलवे स्टेशन है। इसलिए इम्पोर्टेंट फैक्ट था, इसलिए मैंने इसी को अरावली में शामिल कर लिया है। क्या नाम है इसका, गोरम घाट रेलवे स्टेशन। तो अपन ने उत्तरी अरावली को पढ़ लिया है, अपन ने जो है मध्य अरावली को पूरा समझ लिया है। कोई भी ऐसा फैक्ट बचा नहीं है जो मध्य अरावली में हो। इसलिए लगभग जो दर्रे हैं, लगभग जो चीजें हैं, अपन ने मध्य अरावली की ले लिया है। अब अपन जो पढ़ते हैं, कौन सा अरावली पढ़ेंगे अब, दक्षिणी। तीसरी और लास्ट जो अरावली का पार्ट है, कौन सा, दक्षिणी अरावली, उसको अपन पढ़ते हैं। अब अपन दक्षिण अरावली को पढ़ रहे हैं, जिसमें अपन ने उत्तरी अरावली और मध्य अरावली दोनों को अच्छी तरह समझ लिया है। अब दक्षिण अरावली में अपन देखते हैं कि दक्षिण अरावली का जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है। तो दक्षिण अरावली का जो विस्तार है वो देवगढ़ राजसमंद से, देवगढ़ कहाँ पड़ता है अपने, राजसमंद। देवगढ़ राजसमंद से लेके कहाँ तक है, देवगढ़ राजसमंद से उदयपुर सिरोही के दक्षिण अरावली का विस्तार कहाँ तक है, देवगढ़ राजसमंद से लेके उदयपुर वह दक्षिणी जो सिरोही है, उदयपुर व दक्षिण सिरोही तक कहाँ है, क्या है, दक्षिणी जो अरावली है इसका क्या है, विस्तार है। कहाँ से, देवगढ़ राजसमंद से लेके उदयपुर व दक्षिणी जो सिरोही है वहां तक क्या है, जो दक्षिणी अरावली है उसका क्या है, विस्तार है। जो दक्षिणी अरावली वो अत्यधिक सघन अत्यधिक सघन यहाँ पे वन पाए जाते हैं, अत्यधिक सघन यहाँ पे वनस्पति पाई जाती है। ये सबसे ऊंची है तीनों अरावलियों में। सबसे जो राजस्थान के भौतिक प्रदेश है उनमें सबसे ऊंची जो क्षेत्र होता है वो दक्षिणी अरावली है। और ये जो है वो घनी वनाच्छादित, मतलब वनों से आच्छादित ये रहती है, वनस्पति यहाँ पे सर्वाधिक पाई जाती है। अगर यहाँ पे जिलों की बात करें तो यहाँ पे जो जिले आते हैं वो राजसमंद आता है, सिरोही आता है, उदयपुर आता है, डूंगरपुर आता है, और प्रतापगढ़ आता है, चित्तौड़ आता है, प्रतापगढ़ आता है, चित्तौड़ आता है, प्रतापगढ़ आता है, और बांसवाड़ा का भी कुछ हिस्सा इसमें आता है। तो ये जो जिले हैं ये किसमें आते हैं, अपने दक्षिणी अरावली में, जिसमें सिरोही, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और चित्तौड़ का कुछ हिस्सा, और कुछ हिस्सा इसमें किसका भी आता है, अपने पाली का भी आता है। तो ये जो कुछ जिले हैं किसमें आते हैं, अपने दक्षिणी अरावली में। अब अगर अपन इसकी बात करें कि इसकी जो दक्षिण अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है, इसकी दक्षिणी अरावली की औसत ऊंचाई लगभग कितनी ऊंचाई दक्षिणी अरावली की औसत मानी जाती है, तो 1000 मीटर जो औसत ऊंचाई है वो किसकी मानी जाती है, अपनी दक्षिणी अरावली की। कितनी मानी जाती है, 1000 मीटर। अब अगर पूछ लिया जाए कि इसका जो निर्माण हुआ है वो किन चट्टानों से हुआ है, इसका किसका, दक्षिणी अरावली का जो निर्माण हुआ है किन चट्टानों से हुआ है, तो ये हुआ है अपनी ग्रेनाइट चट्टानों से। किन से हुआ है, ग्रेनाइट चट्टानों से। कौन सी अरावली का निर्माण हुआ है ग्रेनाइट चट्टानों से, अपनी दक्षिणी अरावली का। मध्य अरावली का संगमरमर और ग्रेनाइट दोनों चट्टानों से माना जाता है, और जो क्वार्टजाइट चट्टानों से माना जाता है अपने उत्तरी अरावली का। अब अगर अपन देखें कि जो दक्षिणी अरावली इसकी प्रमुख चोटियों को देखते हैं, जिनमें लगभग चोटियां हैं, अपन ने इसमें दक्षिणी अरावली ले लिया है ताकि आपको बाहर कहीं देखना ना पड़े, इसलिए लगभग 15 से 20 जो चोटी है मैंने एक जगह इसमें ले ली है ताकि आपको
कहीं दूसरी जगह भटकना ना पड़े, एक जगह आपको सारा मैटर मिल जाए। अपन इसमें देख रहे हैं चोटियों को, कौन कौन सी चोटी इसमें हो सकती है। तो अपन देख रहे हैं सबसे पहले इसमें आती है गुरु शिखर। कौन सी आती है? गुरु शिखर, जो कि दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कहलाती है। जिसके अगर लोकेशन देखें कौन से जिले में आती है, तो वो आती है सिरोही जिले में। कहाँ आती है? सिरोही जिले में। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो आती है 1722 मीटर। कितनी आती है? 1722 मीटर। अगर इसकी ऊंचाई जो है फिट में देखें तो 5650 फीट आती है। कितनी आती है? 5650 फीट। ऐसे आती है 1722 मीटर, ऐसे आती है फिट में 5650 मीटर। तो अगर दूसरी देखें कि दूसरी ऊंची चोटी कौन सी है दक्षिणी अरावली की, तो शेर। ये दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, अपने राजस्थान की भी सबसे ऊंची चोटी है। अगर राजस्थान में सबसे ऊंची चोटी दूसरी चोटी देखेंगे तो वो भी कौन सी आ गई? शेर। क्योंकि जब दक्षिणी अरावली सबसे ऊंचा प्रदेश है राजस्थान का, तो सभी जो चोटियां दक्षिणी अरावली की वो बाकी चोटी से सबसे ऊंची होने की संभावना ज्यादा रहती है। तो शेर दूसरे नंबर की चोटी है जो सबसे ऊंची चोटी है। तो शेर जो है वो भी कौन से जिले में पड़ती है? अपने सिरोही जिले में। कौन से जिले में? सिरोही जिले में। शेर की जो ऊंचाई है 1597 मीटर है। कितनी है? 1597 मीटर। तीसरी जो चोटी देख रहे हैं अपन, वो देख रहे हैं दिलवाड़ा। कौन सी? दिलवाड़ा, जो कौन से जिले में पड़ती है? वो भी अपने पड़ती है सिरोही में। दिलवाड़ा की जो ऊंचाई है वो 1442 मीटर। जो तीन अपन ने चोटियां देखी है जो लगभग एग्जाम्स में पूछी जाती है कि जो उच्चतम तीन चोटियां उनका नाम बताइए, तो गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा, ये तीन हो गई। इसके आगे अपन और चोटियों को देखते हैं। अपन चौथी चोटी देखते हैं, इसमें शेर, गुरु शिखर, शेर और दिलवाड़ा देख लिए। चौथी चोटी अपनी जरगा। कौन सी है? जरगा, जो कि अपने उदयपुर शहर की है, या उदयपुर जो जिला है उसकी है। जरगा कौन से जिले में पड़ती है? अपने उदयपुर में पड़ती है। इसकी जो ऊंचाई है वो 1431 मीटर है। कितनी है? 1431 मीटर। आगे जो चोटी देखते हैं अपन, कौन सी चोटी आती है? अपने अचलगढ़। कौन सी आती है? अचलगढ़, जो कि कहाँ पड़ता है अपने, वो भी कहाँ पे? अचलगढ़ भी कहाँ है? सिरोही में। कहाँ है? सिरोही में। ये कितनी ऊंची चोटी है? तो 380 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई है। 380 मीटर ऊंचाई कौन सी चोटी की? अपने अचलगढ़ जो चोटी है उसकी ऊंचाई कितनी है? 380 मीटर। आगे अगर चोटी देखते हैं अपन, तो आती है अपने आबू। कौन सी? आबू। आबू जो कौन से जिले में पड़ती है? आबू भी कहाँ पड़ती है? अपने सिरोही जिले में। तो आबू की अगर ऊंचाई देखते हैं तो कितनी आती है? अपनी 1295 मीटर। कितनी आती है माउंट आबू की ऊंचाई? माउंट आबू नहीं, आबू की ऊंचाई कितनी आती है? 1295 मीटर। आगे जो चोटी देख रहे हैं अपन आबू के आगे, कुंभलगढ़। कौन सी? कुंभलगढ़। तो कुंभलगढ़ की अगर लोकेशन देखिए कौन से जिले में पड़ती है कुंभलगढ़, तो कुंभलगढ़ पड़ती है अपने राजसमंद जो जिला है राजस्थान का, उसमें। कहाँ पड़ती है? राजसमंद में। अगर कुंभलगढ़ की ऊंचाई देखें तो वो अपने आती है 1224 मीटर। कितनी आती है? 1224 मीटर। कुंभलगढ़ के आगे अगर देखें तो धोनिया। कौन सी? धोनिया। अरावली, दो दक्षिणी अरावली, उसकी सभी चोटियां अपन यहाँ पे शामिल कर रहे हैं ताकि कहीं दूसरी जगह आपको देखना ना पड़े, एक ही जगह आपको सारा मैटर जो है मिल जाए। दोनिया जो है वो कौन से जिले में आती है? अपने उदयपुर में। कौन से जिले में आती है? उदयपुर में। उदयपुर, इसकी जो ऊंचाई है वो 1183 मीटर होती है। अगली वाली जो चोटी देख रहे हैं अपन, दोनिया के आगे देख रहे हैं जयराज। कौन सी चोटी आती है? जयराज, जो कि अपने जयराज जो है जो कि अपने सिरोही जिले में पड़ती है। राजस्थान के कौन से जिले में पड़ती है? सिरोही में। अगर इसकी ऊंचाई देखें जयराज की तो वो आती है 1090 मीटर। कितनी आती है? 1090 मीटर। अगर जयराज के आगे अपन देखें कि कौन सी चोटी ऊपर हो सकती है, कौन सी चोटी का आगे श्रेणी में क्रम आ रहा है कि ऊंचाई के क्रम में कौन सी चोटी आगे आ रही है, तो उसमें अपन देखते हैं कि जयराज के आगे अपने आ रही है ऋषिकेश। कौन सी आ रही है? ऋषिकेश। ऋषिकेश जो चोटी है, ऋषिकेश जो चोटी है वो कौन से जिले में पड़ती है? अपने सिरोही में। वो भी कौन सी में पड़ती है? सिरोही में। इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? अपने ऋषिकेश की, ऋषिकेश की जो ऊंचाई है वो 1017 मीटर है। कितनी है? 1017 मीटर है। आगे आगे वाली चोटी आती है, इसका नाम है कमलनाथ। कौन सी है? कमलनाथ। जो कमलनाथ जो चोटी है वो कौन से जिले में पड़ती है? वो भी कौन से में? सिरोही में। इसकी जो ऊंचाई है कमलनाथ की वो 1001 मीटर। कितनी है? 1001 मीटर। आगे जो चोटी आ रही है अपनी दक्षिणी अरावली की, वो आ रही है अपनी सुंदा पर्वत। कौन सी? सुंदा माता जो पर्वत है, सुंदा पर्वत है, उसकी जो, ये कौन से जिले में पड़ता है? राजस्थान की, ये जालोर जिले में पड़ता है। कौन से में पड़ता है? जालोर जिले में। अगर इसकी ऊंचाई देखें तो 991 मीटर। कितनी आती है? 991 मीटर। सुंदा पर्वत के बाद में अगर देखें तो माकड़ मगरा का नाम आता है। माकड़ मगरा का नाम आता है, जो कि अपने पड़ती है उदयपुर में। कौन से जिले में पड़ती है? राजस्थान के उदयपुर में। जिसकी अगर ऊंचाई देखिए तो 989 मीटर इसकी जो है ऊंचाई आती है। माकड़ मगरा के बाद में अगर श्रेणी के हिसाब से देखें तो आती है सज्जनगढ़। कौन सी आती है? सज्जनगढ़।
सज्जनगढ़ कौन से जिले में पड़ती है राजस्थान के? सज्जनगढ़ जो है उदयपुर में पड़ती है। सज्जनगढ़ की जो ऊंचाई है वो 938 मीटर होती है। आगे अगर चोटी देखें सज्जनगढ़ के बाद में तो अपने नाम आता है सातरा, सातरा या सायरा, सातरा। सातरा के बाद में अगर चोटी देखें, सातरा के बाद में अगर देखें तो लीलागढ़, लीलागढ़। लीलागढ़ के बाद में अगर अपन देखें तो डोरा पर्वत, डोरा पर्वत। तो सातरा और जो लीलागढ़ है ये दोनों किस जिले से संबंधित है? अपने उदयपुर जिले से संबंधित है। सातरा की जो ऊंचाई आती है वो आती है 900 मीटर के लगभग। कितनी आती है? 900 मीटर के लगभग। लीलागढ़ की जो आती है अपनी 874 मीटर के लगभग क्या आती है? इसकी ऊंचाई आती है। डोरा पर्वत जो पड़ता है वो अपने जालोर में पड़ता है। कौन से में? जालोर में। तो जो कुछ स्टार में लगा रहा हूँ उनको लगभग आप देख लेना था कि लगभग जो पूछे जाते हैं वो यही पूछे जाते हैं जो ऊपर मैंने 4-5 बताई है। और ये जो स्टार लगा रहा हूँ सज्जनगढ़, डोरा पर्वत, यही जो लगभग पूछी जाती है। डोरा पर्वत की अगर ऊंचाई देखें तो 869 मीटर। कितनी? 869 मीटर आती है। अगर डोरा पर्वत के आगे अपन देखेंगे आगे कौन सी अपन जो है चोटी ले सकते हैं तो नागपानी नाम से। कौन सी चोटी आती है? नागपानी जो पर्वत है, नागपानी जो चोटी है वो आती है। नागपानी जो चोटी है कौन से जिले में पड़ती है? अपने उदयपुर में। कौन से में पड़ती है? उदयपुर में। नागपानी की जो ऊंचाई है 867 मीटर होती है। कितनी होती है? 867 मीटर। इसके आगे अगर अपन देखते हैं कि चोटियों में कौन सी चोटी अपनी आ सकती है तो नागपानी के बाद में आ सकती है अपनी गोगुंदा। कौन सी आ सकती है? गोगुंदा जो चोटी है वो आ सकती है। तो गोगुंदा कहाँ पड़ती है अपनी? ये भी कहाँ पड़ता है? उदयपुर में। इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 840 मीटर। गोगुंदा की जो ऊंचाई कितनी पड़ती है? 840 मीटर। अब अपन देख रहे हैं कि गोगुंदा के अलावा कौन कौन सी ऐसी 2-4 चोटियां और है जो दक्षिण अरावली में शामिल होती है। तो गोगुंदा के बाद में अगर देखें अपन तो अपन लेंगे इसमें इसराना भाकर। कौन सी? इसराना भाकर। इसराना भाकर को लेंगे जो कि जालोर जिले में पड़ती है। कौन से जिले में पड़ती है? जालोर में। जिसकी जो ऊंचाई है वो आती है अपनी 839 मीटर। कितनी आती है? 839 मीटर। आगे अगर देखते हैं इसराना भाकर के बाद में तो आती है रोजा भाकर। कौन सी आती है? रोजा भाकर। इसराना भाकर के बाद में रोजा भाकर। रोजा भाकर के बाद में अपन लेते हैं तो जो जालोर की चोटी है तीसरी, उसका नाम है जारोला भाकर। कौन सी है? जारोला भाकर। तो भाकर नाम से जो चोटियां हैं वो कौन से जिले में पड़ती है? अपने जालोर जिले में पड़ती है। ये भी कौन से में है? जालोर में। भाकर नाम से जो भी चोटियां हैं वो कौन से में है? अपने जालोर जिले में। तो रोजा भाकर की जो ऊंचाई ऊंचाई है वो कितनी है? 730 मीटर। ये कहाँ पर पड़ती है? अपने जालोर में। जारोला भाकर की जो ऊंचाई है वो अपनी है 588 मीटर। कितनी है? 588 मीटर। ये भी कहाँ पड़ती है? अपने जालोर में। अब दो ऐसी चोटियां हैं जो लगभग दक्षिण अरावली की लास्ट चोटी में आती है, कोटड़ा और ऋषभदेव। कोटड़ा और ऋषभदेव जो कि दोनों ही किसकी कौन से जिले की चोटी है? अपने उदयपुर की। कौन से की है? उदयपुर की। उदयपुर में जो कोटड़ा है वो 450 मीटर की लगभग इसकी ऊंचाई होती है। जो ऋषभदेव होती है इसकी लगभग कितनी मीटर ऊंचाई होती है? 400 मीटर की लगभग इसकी क्या है? ऊंचाई है। तो अपन ने लगभग जो दक्षिण अरावली की सभी चोटियों को देख लिया है, जिसमें गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा, ये तीनों कहाँ की है? अपने सबसे ऊंची चोटियां जो राजस्थान की कहाँ की है? सिरोही की। उसके बाद में आती है जरगा। उसके बाद में आती है अचलगढ़, आबू, कुंभलगढ़, धोनिया, जयराज, ऋषिकेश, कमलनाथ, सुंदा पर्वत, माकड़ मगरा, सज्जनगढ़, सातरा, लीलागढ़, डोरा पर्वत, नागपानी, गोगुंदा, इसराना भाकर, रोजा भाकर, झारोला भाकर, कोटड़ा और ऋषभदेव। ये सभी जो चोटियां अपन ने क्या है? देख ली है। उनका ऊंचाई का क्रम भी अपन ने देख लिया है। अगर आपको जो दक्षिण अरावली की उच्चतम चोटियां उनका अगर कुछ ट्रिक देखनी हो तो अपन देख सकते, इसके बारे में देख सकते हैं। जैसे अपन याद रख सकते हैं, गुरु से दिल लगाकर। गुरु से क्या याद हो सकता है कि गुरु से दिल लगाकर, गुरु से दिल लगाकर जरा अब, गुरु से दिल लगाकर जरा अब मतलब अचलगढ़ और आबू दोनों हो गए। जरा अब कुछ दो लिया। गुरु से दिल लगाकर जरा अब कुछ दो लिया। केवल 4-5 चोटियों के नाम है, जिसमें गुरु शिखर, दिलवाड़ा, गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा, जरगा, गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा, जरगा। अब अचलगढ़ और आबू, अचलगढ़ और बैसे आबू, अचलगढ़, आबू। उसके बाद में अगर लेते हैं तो कुछ कुंभलगढ़ और धोलिया मतलब
धो लिया, जो चोटी अपनी धोनिया उसको लिया है। गुरु से दिल लगाकर जरा अब कुछ धो लिया, तो गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़, आबू और कुंभलगढ़ और धोनिया, ये सभी चोटियां जो अपन ने ले ली है, जिसमें से गुरु शिखर की जो ऊंचाई है वो 1722 मीटर, शेर की जो है 1597 मीटर, दिलवाड़ा की जो है 1442 मीटर, जरगा की जो है 1431 मीटर, अचलगढ़ की जो सिरोही में पड़ती है 1380 मीटर, आबू की जो है 1295 मीटर, कुंभलगढ़ की कितनी है 1224 मीटर। ये सभी चोटियां अपन ने दक्षिण अरावली की लगभग देख ली है। अब अपन जो है दक्षिण अरावली के दर्रों के बारे में देखते हैं कि कौन कौन से दर्रे दक्षिण अरावली के अंतर्गत आते हैं। अब अपन दर्रों को देख रहे हैं, दक्षिण अरावली के प्रमुख दर्रे कौन कौन से हो सकते हैं। तो सबसे पहले अगर दर्रा लेते हैं, उसमें आता है नाम फुलवारी की नाल। कौन सा दर्रा आता है अपने? फुलवारी की नाल। कौन सा दर्रा आ रहा है? फुलवारी की नाल, जो कि अपने उदयपुर जो जिला है राजस्थान का उसमें पड़ता है। कौन सी? फुलवारी की नाल, जो कि कौन से जिले में पड़ता है? अपने उदयपुर में। ये जो फुलवारी की नाल है ये कोटड़ा से उदयपुर मार्ग में स्थित है। कौन से में? कोटड़ा से उदयपुर मार्ग में स्थित है। उदयपुर मार्ग, कोटड़ा से जो उदयपुर मार्ग जाता है उस पर स्थित है। अगर इसकी कुछ विशेषताएं और देखें तो यहाँ से जो फुलवारी की नाल है, यहाँ से वानसी वाक्कल नदियां हैं। कौन सी? मानसी और वाक्कल जो नदी है, मानसी वाक्कल जो नदी है वो यहाँ से क्या है? निकलती है, गुजरती है। ये जो फुलवारी की नाल जो दर्रा है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी नाल है या दर्रा कहते हैं इसको। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा हो गया? अपने फुलवारी की नाल, जो पड़ता कहाँ है? उदयपुर में। कोटड़ा से उदयपुर मार्ग पे स्थित है। दूसरा जो देख रहे हैं अपन, केवड़ा की नाल। कौन से देख रहे हैं? केवड़ा की नाल। तो दूसरी अपन देख रहे हैं केवड़ा की नाल, जो कि पड़ता है अपने कौन से जिले में? राजस्थान के उदयपुर जिले में। कौन से जिले में पड़ता है? उदयपुर में। जो कि उदयपुर से जयसमंद जो मार्ग जा रहा है, उदयपुर से जयसमंद जो झील है उदयपुर की, उदयपुर शहर से उदयपुर जयसमंद जो झील है वहां तक जो मार्ग जा रहा है उसमें कौन सा जो नाल है वो या दर्रा कौन सा पड़ता है? केवड़ा की नाल। तीसरा अगर देखते हैं तो देबारी दर्रा। कौन सा आता है अपने इसमें? देबारी दर्रा, जो कि अपने उदयपुर शहर में पड़ता है। कौन से में? उदयपुर। जिससे कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग निकलता है? तो NH27 जो है, जिसका पुराना नाम था NH छिहत्तर, NH27 जो है वो इससे निकलता है, जो कि किस किस को जोड़ता है? तो चित्तौड़ को किससे जोड़ रहा है? ये अपने उदयपुर से। किससे जोड़ रहा है? उदयपुर से। किसको? चित्तौड़ को उदयपुर से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा हो गया? देबारी दर्रा। अगर चौथे दर्रे की बात करें तो इसमें नाम आता है हाथी दर्रा। कौन सा? हाथी दर्रा, जो कि अपने किस शहर में पड़ता है? अपने ये भी कहाँ पड़ता है? अपने उदयपुर में। हाथी दर्रा भी कहाँ पड़ता है? उदयपुर में। इससे भी कौन सी NH निकलती है? NH27, जिसका पुराना नाम क्या था? NH छिहत्तर। कौन सी NH निकल रही है इसमें? राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा निकल रहा है? 27। ये जो है पिंडवाड़ा सिरोही को, ये जो हाथी दर्रा है ये पिंडवाड़ा कहाँ पड़ता है? अपने सिरोही में। ये जो दर्रा है पिंडवाड़ा सिरोही को कहाँ से किससे जोड़ रहा है? अपने उदयपुर से। पिंडवाड़ा सिरोही को किससे जोड़ रहा है? अपने हाथी दर्रा उदयपुर को जोड़ रहा है। अगर पांचवा इसमें दर्रा देखें अपन तो डेबर दर्रा। कौन सा दर्रा आता है? डेबर दर्रा। डेबर दर्रा कहाँ स्थित है? अपने उदयपुर में। कहाँ स्थित है? उदयपुर में। जिससे कौन सी नदी निकलती है डेबर दर्रे से? गोमती नदी है। गोमती नदी किस दर्रे से निकलती है? तो अगर नाम आए डेबर दर्रे का तो अपने को क्या करके आना है? डेबर दर्रा। कौन सी नदी निकलती है? गोमती। अगर इससे आगे अपन दर्रा देखें तो सोमेश्वर की नाल। कौन सा दर्रा आ रहा है? सोमेश्वर की नाल। सोमेश्वर की नाल जो कहाँ पड़ता है? अपने जो पाली जिला है राजस्थान का उसमें पड़ता है। कौन सा? सोमेश्वर की नाल। ये कौन से रास्ते पे पड़ता है? तो ये जो पाली से अपन रणकपुर जाते हैं, पाली से रणकपुर के रास्ते पे पड़ता है। पाली से रणकपुर को जोड़ता है और पाली से रणकपुर के रास्ते पे ये पड़ता है। रणकपुर भी कहाँ है? पाली में है। और पाली शहर से कहाँ जाता है? रणकपुर जो जाता है उस रास्ते पे कौन सा दर्रा पड़ता है? सोमेश्वर की नाल। अगर इससे आगे अगर अपन दर्रा देखें तो आता है देसूरी की नाल। कौन सा आता है? देसूरी की नाल। जो देसूरी की नाल है वो भी कहाँ पड़ता है? अपने पाली में। कहाँ पड़ता है? पाली में। ये जो देसूरी की नाल है ये NH 162 NH मतलब राष्ट्रीय राजमार्ग 162 से मतलब यहाँ से गुजरता है। और ये जो है देसूरी कहाँ पड़ता है? अपने पाली को किसे जोड़ता है? चारभुजा नाथ का जो मंदिर है राजसमंद में,
चारभुजा नाथ का जो मंदिर है राजसमंद में, इससे जोड़ता है किसको? देसूरी की नाल पाली से। पाली से जोड़ता है अपने राजसमंद को, मतलब देसूरी से किसको जोड़ता है? चारभुजा को। और इसके आगे अगर अपन दर्रे की बात करें तो आता है जिलवाड़ा की नाल। कौन सा आता है? जिलवाड़ा की नाल या जिलवाड़ा का दर्रा, जो भी कहाँ है अपने जिलवाड़ा का दर्रा, कहाँ कौन से जिले में पड़ता है? राजस्थान के राजसमंद जो जिला है उसमें कौन सा दर्रा पड़ रहा है? जिलवाड़ा की नाल। जो भी किसको जोड़ रहा है? अपने देसूरी से चारभुजा को। किससे जोड़ रहा है? देसूरी को, देसूरी से चारभुजा को। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि जो देसूरी की नाल है या जिलवाड़ा की नाल है उनको एक ही समझ लिया जाता है। क्या समझ लिया जाता है कि देसूरी की नाल भी कहाँ है? राजसमंद में है। या जिलवाड़ा की नाल कहाँ है? पाली में। ऐसा समझ लिया जाता है, लेकिन नहीं। अगर प्रश्न में आए कि देसूरी की नाल कहाँ है, तो अगर पाली ऑप्शन में है तो आपको पाली करके आना है। अगर पाली नहीं हो तो क्या करके आना है? तो होता है राजसमंद करके आना होता है। अगर जिलवाड़ा की नाल पूछ ली जाए, अगर राजसमंद ऑप्शन में नहीं है तो पाली, और अगर राजसमंद ऑप्शन में हो तो क्या करके आना होता है? राजसमंद करके आना होता है। इससे आगे दो दर्रे और रह गए अपने जो दक्षिणी अरावली में, उनको देखते हैं, जिसमें आता है हाथीगुड़ा, हाथीगुड़ा दर्रा, और दूसरा आता है अपने बोरांग दर्रा। कौन सा आता है? बोरांग दर्रा और हाथीगुड़ा दर्रा। जो हाथीगुड़ा दर्रा है वो अपने राजसमंद को राजसमंद से कुंभलगढ़ के पास है। कहाँ से कहाँ तक है? राजसमंद से कुंभलगढ़, राजसमंद से कुंभलगढ़ तक। जो बोरांग दर्रा है ये कहाँ से कहाँ तक है? सिरोही के दक्षिण में स्थित है, जो उदयपुर से आबू को जोड़ता है। आबू प्लस उदयपुर, ये आबू और उदयपुर को जोड़ता है। कौन सा? बोरांग दर्रा। ये जो अपन ने दक्षिणी अरावली की प्रमुख चोटियां थी, प्रमुख जो दर्रे हैं, उन सभी को अपन ने समझ लिया है। इससे अलावा इसमें जो है अपने दक्षिण अरावली में कुछ नहीं बचता है। तो अरावली को अपन ने संपूर्ण उनकी चोटियों को देख लिया, अरावली की क्या क्या विशेषता है उन सभी को अपन ने देख लिया है। अपन जो कल की क्लास होगी उसमें अपन कुछ पहाड़ियां और बच गई अपनी, उन सभी जो राजस्थान की पहाड़ियां उनको समझ लेंगे, और जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है और दक्षिणी पठारी प्रदेश है उसको अपन कल के क्लास में समझ लेंगे। अगर आपको वीडियो ये पसंद आता है तो आप इसे लाइक, इस पर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।